साल 1827 में अपनी सरकार के कामों से परेशान होकर जॉन लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर चुपके से अपनी आर्मी कैंप को छोड़कर भाग गए और उन्होंने वो करना स्टार्ट किया जो उन्हें पसंद था, ट्रैवलिंग। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर घूमने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बहुत सारे पुरानी कंस्ट्रक्शंस थी। वहां पुराने पुराने घर बने हुए थे, वहां बहुत सारी बिल्डिंग्स एक साथ बनी हुई थी, जैसे कि वो किसी टाइप का एक सिटी था। असल में उन्होंने 4000 साल पहले खत्म हुई हड़प्पा सिविलाइजेशन को ढूंढ लिया था। हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 से 2500 साल तक चली थी और ये दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन में से एक है। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, टॉयलेट, स्क्रिप्ट, ये सब यहाँ मौजूद था। पर सोचने की बात है कि इतनी एडवांस और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होने के बाद ये एकदम से गायब कैसे हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि 1300 BCE के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत तेजी से गायब होती गई। पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इतनी बड़ी सिविलाइजेशन इतनी जल्दी गायब हो गई? चलिए इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर तक, वेस्ट में अफगानिस्तान तक, ईस्ट में उत्तर प्रदेश तक और साउथ में गुजरात तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने एरिया तक फैला होना काफी बड़ी बात थी। अगर हम इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हड़प्पा का। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी सिटी थी। उसके बाद नाम आता है मोहनजोदारो का। और मोहनजोदारो में मिली कुछ बिल्डिंग्स और मनी सेविंग वेल्थ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि शायद मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल थी। उसके बाद कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सुतकाकांधार और बंगबाली कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर हम ईयर ऑफ एक्टिवेशन की बात करें तो 2600 BCE में IVC स्टार्ट हुई थी। पर असल में ये भी पूरा कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ फार्मिंग टूल्स जैसे कि कुछ स्टोन्स ये सजेस्ट करते हैं कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी हो सकती है। इसके भी कुछ चांस हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 7000 साल पहले यानी 5000 BCE में स्टार्ट हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड काफी ज्यादा बड़ा था, तो हम इसे 4 छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है प्री हड़प्पा, जो कि लगभग 3300 BCE से पहले स्टार्ट हुआ था। इसका मेन फोकस बस फार्मिंग पर ही था। फिर आया अर्ली हड़प्पा, लगभग 3300 से लेके 2600 BCE तक। यहाँ पर सिटी का साइज बड़ा होने लगा था। फिर आया मैच्योर हड़प्पा, 2600 BCE से 1900 BCE तक। मेनली जितनी भी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सब इस एक पीरियड को ही बिलोंग करती हैं। और फिर आया लास्ट द लेट हड़प्पा, जो कि 1900 से 1300 BCE तक था। हैरानी की बात यह है कि हम इतने एडवांस होने के बाद और इतनी लैंग्वेज को समझने के बाद आज तक IVC की लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं। हमें नहीं पता कि इनकी लैंग्वेज का मतलब क्या है। असल में इंडस वैली की लैंग्वेज एक पिक्टोरियल लैंग्वेज है, यानी IVC की लैंग्वेज लिखते टाइम बस पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है। इसे हम ब्यूस्ट्रोफिडोन भी कहते हैं और ये दुनिया की और भी कई लैंग्वेजेस में देखा गया है। हमारा IVC की लैंग्वेज को ना समझ पाने का एक और बड़ा रीजन है इसके कैरेक्टर्स। असल में इसमें 400 से भी ज्यादा अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं। अगर ये हम कंपेयर करें इंग्लिश लैंग्वेज से, जहाँ पे सिर्फ 26 कैरेक्टर्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और IVC की लैंग्वेज हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अगर हम कुछ सील्स को देखें तो हमें पता चलता है कि राइट साइड वाले वर्ड्स में स्पेस कम है। ये तब होता है जब हमें थोड़ी सी जगह पर बहुत सारे वर्ड्स पूरे करने हो, पर राइट साइड पर तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है राइट साइड वाले वर्ड्स के पास काफी स्पेस था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी लैंग्वेज हमेशा राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। चलिए थोड़े मेजर टेकअवेज देखते हैं IVC के। सबसे पहला, टाउन। इंडस वैली के टाउन बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड थे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि टाउन के चारों तरफ वॉल्स हैं ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ सकें। उस टाइम पर इंसानों को दूसरे इंसानों से डर नहीं था। टाउन के एक साइड से रिवर निकलती थी ताकि पानी का एक अच्छा सोर्स हर टाइम पर बना रहे। दुनिया के सबसे पहले कुएं या वेल्स भी यहीं मिले हैं। इससे पता लगता है कि IVC कितनी ज्यादा एडवांस थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, इतने साल पहले एक इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना काफी बड़ी बात है। और ये ड्रेनेज सिस्टम हर घर को एक साथ जोड़ते थे। इससे पता चलता है कि IVC के लोग काफी ज्यादा हाइजीनिक थे। वहाँ वेट और मेजरिंग सिस्टम भी डेवलप थे और वहाँ बार्टर सिस्टम का यूज होता था ट्रेड करने में। वहाँ कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला है। एक बात ये सामने आती है कि वहाँ पर किसी भी तरह का टेम्पल वगैरह नहीं मिले हैं। पर मोहनजोदारो में मिले ग्रेट बाथ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ तरह की गॉड रिलेटेड प्रैक्टिस तो वहाँ की जाती थी। वहाँ की कुछ सीलों पर हमें योगा के साइंस भी मिले हैं, तो इसका मतलब योगा भी वहाँ प्रैक्टिस में थी।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम दुनिया में सिर्फ 4 ही मेजर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, एशियंट इजिप्ट और एशियंट चाइना। और हैरानी की बात यह है कि मेसोपोटामिया में कुछ आईवीसी की सील्स भी मिली हैं, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि आईवीसी में और मेसोपोटामिया में ट्रेड होता था। पर आखिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई? द थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन। 1300 BCE तक सब बढ़िया चल रहा था, पर एकदम से आईवीसी गायब सी होने लगी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आईवीसी का डाउनफॉल बहुत ज़्यादा तेजी से हुआ था। हमें पूरी तरह तो नहीं पता कि इसका रीज़न क्या था, पर कुछ थ्योरीज हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि पूरा आईवीसी इंडस रिवर या उसकी स्ट्रीम्स पर बसा था, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे रिवर्स पर अपने पानी के लिए। और जियोग्राफिक स्टडी से हमें ये पता चलता है लगभग 1300 BCE के आसपास सतलुज और यमुना ने अपना कोर्स बदला था, जिसके कारण वहाँ पानी की कमी हो गई थी और वहाँ सूखा पड़ गया था, जिसके कारण आईवीसी के लोगों को घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा था। और मेनली ये माइग्रेशन गंगा के पास हुई थी। थ्योरी 2 ये कहती है कि आईवीसी आर्यन इन्वेंशन का शिकार बने होंगे, पर वहाँ कोई भी वॉर होने के सबूत नहीं मिले थे। और हमें पता है कि कभी भी कोई इन्वेजन होता है तो वहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, पर आईवीसी में इसका कोई सबूत नहीं मिला था कि वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए हों। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ आर्यन इन्वेजन हुआ होगा। तो हमें पूरी तरह नहीं पता कि आईवीसी के खत्म होने के क्या रीज़न थे, पर इतना जरूर पता है कि वो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पूरी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग।